सो फिर से एक एशिया कप शुरू होने वाला है guys, और इसका फॉर्मेट इस बार T20 का होने वाला है। हर एक वर्ल्ड इवेंट से पहले ये जो एशियन फेडरेशन करती है कि वो एक एशिया कप ऑर्गेनाइज करती है उसी फॉर्मेट में। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप से पहले एक ओडीआई फॉर्मेट में एशियन कप ऑर्गेनाइज हुआ था, वैसे ही अब हर T20 वर्ल्ड कप से पहले एक T20 फॉर्मेट में एशिया कप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब 9 सितंबर को शुरू होने वाला है ये टूर्नामेंट। एक्चुअली काफी ज्यादा एंटिसिपेशन है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम नहीं होने वाले, जैसे विराट कोहली नहीं होने वाले, रोहित शर्मा नहीं होने वाले, पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान नहीं होने वाले, बाबर आजम नहीं होने वाले। एंड बहुत डिबेट थी पॉलिटिकल सिनेरियोज को लेके कि यार इंडिया को ये खेलना भी चाहिए कि नहीं, एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच टीम को एक्चुअली खेलना चाहिए या नहीं। दैट वाज द मेजर रीजन फॉर द डिबेट। एंड रिसेंटली अश्विन के खिलाफ भी एक न्यूज आई थी, काफी सर्कुलेट हुई थी, जो उन्होंने एक्चुअली ट्विटर पे अपनी ट्वीट से बता दिया है कि एक्चुअली फेक न्यूज है, जहां पे डिबेट हुआ था कि यार अबाउट स्मॉल मनी एंड बिग मनी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हिच मेक्स अस वंडर। एक चीज तो डेफिनेटली इसमें क्लियर हुई कि यार ये एशिया कप खेला क्यों जा रहा है, इसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द यूज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड क्यों है ये जरूरी, क्या इंडिया पाकिस्तान को एक्चुअली खेलना जरूरी है या खेलना चाहिए, एंड खेला जाए तो इस मैच का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है इस टूर्नामेंट की इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो इसी बारे में। पहले एशिया कप की छोटी सी एक हिस्ट्री समझ लेते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की शुरुआत एक्चुअली 1983 में हुई थी। तब इसे एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता और जो इनॉग्रल एडिशन था 1984 में, वो शारजा में खेला गया था। और तब इसमें सिर्फ 3 टीम्स थी, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, जो उस समय आईसीसी के फुल मेंबर्स थे। और आज तक सिर्फ ये 3 टीम्स ही इस टूर्नामेंट में सक्सेसफुली जीत पाई है। बांग्लादेश केम वेरी क्लोज थ्राइस, बट नहीं हो पाया। पर ये खेला क्यों गया और एसीसी की शुरुआत क्यों हुई? 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, तब ये सिर्फ एक ऐसी टीम थी जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में मिला के सिर्फ एक ही मैच जीती थी। तब उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर उन्होंने अप्रोच किया इंग्लैंड को कि यार इस फाइनल मैच के लिए क्या मुझे 2 एक्स्ट्रा पासेस मिल सकते हैं। एनकेपी साल्वे उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट के मेंबर भी थे, जो उस टाइम पावर में थी। पर इंग्लैंड ने इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। साल्वे ने बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील किया। पर अच्छी बात ये हुई कि इंडिया वो फाइनल जीत गई। इस जीत और साल्वे की इंसल्ट ने, एंड मोस्टली इस ह्यूमिलिएशन वाली फीलिंग ने, क्रिकेट के एपिसेंटर को इंग्लैंड से इंडिया में बदल दिया। बताता हूं कैसे। एनकेपी साल्वे ने इस फाइनल के अगले ही दिन पाकिस्तान एयर मार्शल नूर खान, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस टाइम चीफ भी थे, उनसे मुलाकात की और अपने एशियन क्रिकेट डोमिनेंस का प्लान उनके साथ डिस्कस किया। और इस प्लान में गामिनी दिसनायके, जो श्रीलंकन क्रिकेट चेयरपर्सन थे, उनको भी शामिल किया। और वर्ल्ड कप जीतने के 90 दिन के अंदर अंदर न्यू दिल्ली में 19 सितंबर 1983 को एसीसी की शुरुआत हो गई। अब इसको यूएई में क्यों खेला गया, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आपके पास जिद है, एक मन है, एक विल है कि नहीं यार, एशियन कंट्रीज इंग्लैंड से बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हैं और हमें क्रिकेट को डोमिनेट करना ही पड़ेगा। तीनों बोर्ड्स एक साथ मिलके तो आ गए, पर तीनों में से किसी के पास उस टाइम पैसा नहीं था। तो क्या किया जाए? तब एंट्री होती है एक एमिराती शेख की विद हिज मनी, माइंड एंड विजन। जब एसीसी की स्थापना हुई ही थी, तब अब्दुल रहमान मुखातिर आए एनकेपी साल्वे और नूर खान से मिलने। ये एक ऐसे पाकिस्तानी थे जो कराची से यूएई में सेटल हुए और वहां जाके ऑयल ट्रेड के बिजनेस टाइकून बन गए। इनको इस गेम से बहुत ज्यादा प्यार था और उनका मानना था कि इंडिया और पाकिस्तान का एक न्यूट्रल वेन्यू बन सकता है शारजा में। और इन्होंने पहला एशिया कप का आइडिया प्रपोज किया। रॉकमंस, जो एक ब्रिटिश टोबैको मैन्युफैक्चरर है, उसने सबसे पहला एशिया कप स्पॉन्सर किया और वहां से शुरू हुई यूएई में क्रिकेट की शुरुआत।
पर इन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एशिया कप हमेशा इफेक्ट हुई है। ये पहली बार नहीं है डिबेट किया जाए कि यार इंडिया और पाकिस्तान को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। जैसे जो सेकंड एडिशन था एशिया कप का, उसमें इंडिया ने श्रीलंका ट्रैवल नहीं किया ड्यू टू तमिल इलम्स मूवमेंट लेड बाय एलटीटी। एंड एक रीजन और भी था कि 1985 में जस्ट उससे पहले इंडिया ने श्रीलंका में टूर किया था, जहां पे बहुत ज्यादा बायस्ड अंपायरिंग का शिकार बनी इंडिया। 1990 टू 1991 में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पाकिस्तान ने इंडिया ट्रैवल नहीं किया, और पिछला एशिया कप इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया टू पाकिस्तान। पर ये आयरॉनिक है कि जो एंटिटी एसीसी फॉर्म हुई थी एस्टैब्लिश करने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खुद शिकार बन गई। पर इंडिया को काफी फायदा इससे हुआ है। एंड आज लोग कहते हैं कि यार बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, उसका एक मेजर पार्ट एशिया कप भी है, नॉट फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। 1986 वाला एडिशन जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसमें सबसे पहली बार बांग्लादेश ने फीचर किया, और 1988 में पहली बार चारों टीम्स ने एक साथ पार्टिसिपेट किया। 2004 में पहली बार इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ, जहां दो और टीम्स आई, यूएई और हांगकांग, और दो ग्रुप्स बने, तो मतलब टोटल 6 टीम्स, और एक सुपर 4 खेला गया और एक फाइनल खेला गया। और ये वाला जो एडिशन था वो श्रीलंका ने जीता। 2015 में एसीसी ने ये डिसीजन लिया कि एशिया कप को रोटेशन बेसिस पे, मतलब इसके फॉर्मेट को रोटेशनल बेसिस पे खेला जाए, ताकि एशियन टीम्स को वर्ल्ड कप के लिए बेटर प्रिपेयर किया जा सके। और 2016 में इसका सबसे पहला T20 एडिशन खेला गया, जो कि इंडिया ने जीता। 2023 के एडिशन में पहली बार नेपाल जैसी कंट्री ने क्वालिफाई किया। इंडिया इन एशिया कप्स में सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, फॉलोड बाय श्रीलंका एंड देन पाकिस्तान। ये एशिया कप शुरू किस मोटिव से हुआ है, और आज अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, तो क्या ये उतना ही जरूरी है जितना ये पहले था? सबसे पहला रीजन रीजनल क्रिकेट और यूनिटी बढ़ाने में। सो साउथ एशियन कंट्रीज में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट एक्चुअली जियो पोलिटिकल सिनेरियोस की वजह से होता है। एंड जितनी भी ऑन फील्ड चीजें होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑफ फील्ड चीजें डिक्टेट करती हैं। एंड दूसरा और सबसे बड़ा इसका रीजन है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है एशिया कप का टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। एस्टिमेट किया गया है कि 2015 से लेकर 2023 तक टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसके 1.9 बिलियन डॉलर्स के थे। स्पॉन्सरशिप का पैसा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। और तीसरा है टिकटिंग एंड मर्चेंडाइज। श्रीलंका जैसे देश ने टिकटिंग और मर्चेंडाइज में 2022 में 1.5 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, और इस पैसे को मेंबर बोर्ड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका अलग अलग शेयर है, और ये सारा पैसा क्रिकेट के डेवलपमेंट में लगाया जाता है उन देशों में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बताता हूं कि पाकिस्तान इस साल 116 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है दिस इयर्स एशिया कप। पर अगर इंडिया नहीं खेलती तो उनको पहले ही 35 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस हो सकता था। नाउ इस साल के इकोनॉमिक्स पे अगर हम बात करें, तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए एक 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट 16 लाख रुपए है। सोनी पिक्चर्स जिन्होंने 2023 तक टीवी राइट्स ले लिए हैं इस टूर्नामेंट के, उन्होंने को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप 18 करोड़ की बेची है, एसोसिएट स्पॉन्सरशिप 13 करोड़ की, को प्रेजेंटिंग 30 करोड़ की, और को पावर्ड पैकेज 18 करोड़ की बेची है। 30% ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू सिर्फ इंडिया मैचेस के लिए रिजर्व है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच का सीपीएम 1200 रुपए पर सेकंड है फॉर जस्ट अ 10 सेकंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक ओवर के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाने का रेवेन्यू स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में 90 लाख रुपए का है। सो 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्करेंट लाइव व्यूज डिज्नी और हॉटस्टार पे 28 मिलियन क्रॉस कर चुके थे, जो कि एक तरीके से रिकॉर्ड ही था। इस साल के स्पॉन्सर्स हैं डीपी वर्ल्ड, जो कि एक टाइटल स्पॉन्सर है, वंडर सीमेंट, स्पिनी और ग्रो, और ऑफिशियल पार्टनर्स होंगे रॉयल स्टैग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हायर, डाइकिन एंड ओजोन। 2024 से 2031 मीडिया राइट्स का बेस प्राइस ही ऑलमोस्ट 170 मिलियन डॉलर्स का था, जो पिछले साइकिल का ऑलमोस्ट डबल है, जो कि 80 से 90 मिलियन का था। इसमें मेंस गेम, विमेंस गेम, अंडर 19, इमर्जिंग एशिया कप सब कवर होते हैं टिल 2031। ये पूरा प्रोसेस एक ई ऑक्शन के थ्रू पूरा हुआ है ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर इन दुबई, ताकि ये पूरा सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट हो जाए।
कहा जाता है कि बीसीसीआई को जो अर्निंग्स मिलती हैं इससे, स्पेशली एशिया कप से, वो बीसीसीआई हमेशा दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है उनकी क्रिकेट की डेवलपमेंट में, और खुद एक भी पेनी नहीं यूज करती। बीसीसीआई को एनुअली 2024 से 2027 साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 1968 करोड़ एनुअली मिलने वाले हैं, जो कि आईसीसी का 39% के आसपास, मानी 38.5% रेवेन्यू है, जिसको अभी रिसेंटली रवि शास्त्री ने डिफेंड भी किया है कि भाई डेफिनेटली मिलना चाहिए इंडिया को इतना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इंडिया भी इतना कंट्रीब्यूट करती है। एंड माइंड यू, 90% of ICC's revenue comes from BCCI. Yes, 90% of ICC's revenue comes from BCCI, और पाकिस्तान सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन व्यूअरशिप ऑफ क्रिकेट एक्चुअली आईसीसी को और बीसीसीआई को ही नहीं बल्कि दूसरे बोर्ड्स को भी फायदा दिलाती है। जैसे कि एक वेस्ट इंडीज का टूर अगर इंडिया कर दे तो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिम्बाब्वे के लिए अगर टूर कर दे तो जिम्बाब्वे के लिए ज्यादा फायदेमंद है, और सिर्फ इन्हीं देशों के लिए नहीं, जहां भी इंडिया जाती है टीवी ब्रॉडकास्ट राइट से उस देश का हमेशा भला ही हुआ है, हमेशा फायदा ही हुआ है। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, पर वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, और इंडिया और श्रीलंका के बीच का फाइनल कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था, जिसकी कैपेसिटी 35,000 की है, और वो स्टेडियम फाइनल के टाइम कचाकच फुल भरा हुआ था। अब बीसीसीआई की माने तो ऑब्वियसली वो इस पैसे को यूटिलाइज नहीं करती है, वो दूसरे देशों में इस पैसे को लगाती है। तो अगर एशिया कप में वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो एक्चुअली बाकी देशों का नुकसान होता है, पर अब वो कर रहे हैं। तो सब ये कह रहे हैं कि यार इसमें बीसीसीआई का कोई हिडन एजेंडा है क्या? हुँ? और अगर है तो इसमें क्या-क्या फायदा? और जैसा कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट में उनको नहीं खेलना चाहिए था, तो इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है होस्ट रिस्पांसिबिलिटीज। सबसे पहली चीज ये है कि इस एशिया कप को इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एसीसी की तरफ से कुछ होस्ट की रिस्पांसिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो अगर वो बैकआउट करते हैं तो कुछ डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करने का ये न्योता हो सकता है, और हमें ये सारी चीजें इस टाइम पे तो एटलीस्ट अवॉइड ही करनी चाहिए। जब सारा स्केड्यूल फिक्स था तो पुल आउट करना पॉसिबल नहीं था। मोर ओवर कहते हैं कि स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट बॉडीज का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बट कम ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ साउथ एशियन कंट्री, कैसे नहीं हो सकता है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा है न्यूट्रल वेन्यू। अब एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में भी हो रहा है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस जगह ट्रैवल कर पाए और दोनों मैच खेल पाए। तीसरा रीजन है डिप्लोमेटिक सिग्नल। अब ये डिसीजन बेसिकली एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी देती है। कुछ पॉलिटिशियन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यार इंडिया ने ये डिसीजन इसीलिए एग्री किया है क्योंकि वो 2036 के ओलंपिक्स में भी बिड करना चाहते हैं, उसके लिए पिच करना चाहते हैं, एंड मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलना और पार्टिसिपेट करना उनकी एबिलिटी बताता है, स्पेशली इन दोस टूर्नामेंट्स वेयर पाकिस्तान इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो ये एक एडेड बेनिफिट होगा उस चीज के लिए। चौथा रीजन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट। नाउ इन सब के बीच में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कह दिया है क्लियरली कि यार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमको चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, और इनको एमिरेट्स बोर्ड ने भी सपोर्ट किया है, और क्यों ना करे, क्योंकि वहीं खेला जाना है। पर इस डिसीजन से काफी बैकलैश आया है, जैसे ऑपोजिशन लीडर्स जैसे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको प्रॉफिट बिफोर प्रिंसिपल का मूव बताया। एंड डिस्पाइट ऑल द बैकलैश, अब इंडिया इस एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है। जैसा मैंने आपको बीच वीडियो में बताया था, एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि साउथ एशियन कंट्रीज ने इंग्लैंड से यूनिटी में पावर छीनने के लिए किया था स्टार्ट, अब वो खुद एक पॉलिटिकल शिकार बन गई है। कितनी आयरनी की बात है। बट ये लार्जर फोरम में, लार्जर एस्पेक्ट में डिबेटेबल है कि यार ये खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। हमने तो आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए, पर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या इंडिया को ये खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए। एंड इफ यू एंजॉय दिस एपिसोड, please do let us know in the comments below, and also let us know as to which all stories, other stories from the world of cricket that you'd like us to cover. And till then, of course, yeah, stay safe, stay healthy, and we'll see you in the regular podcast. But do not forget to click that like, share, and subscribe button, and we'll see you in the next episode. Thank you so much.